नमस्कार, आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधा। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किए। अपने चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने कई बार 2 युवराजों की चर्चा की और कहा कि बिहार को जंगल राज का युवराज नहीं चाहिए। पीएम ने ये भी कहा है कि 15 साल पहले बिहार की महिलाएं लकड़सुंघवा के नाम से अपने बच्चों को डराती थी। इसी को लेकर आज पटना में राजद और कांग्रेस के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेरा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये भी कहना चाहता हूँ साथियों कि बिहार के चाल, चरित्र, चेहरे और संस्कार में अशोभनीय भाषा के लिए कोई जगह नहीं। हमारे बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीतिक शत्रुता नहीं होती है। शत्रुता के भाव से अगर देखेंगे तो हर आपका विरोधी आपको शत्रु नजर आएगा, जबकि लोकतंत्र में शत्रु की कोई जगह नहीं होती, प्रतिस्पर्धा की कोई जगह होती है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े आदमी हैं, बड़े पूंजी वालों के संपर्क में रहते हैं। शायद हमसे ऐसे छोटे मोटे दल बिहार जैसे गरीब राज्य में उनके लोगों के क्या सरोकार हैं वो उनको शायद लोग ना बता पा रहे हो, तो उस चक्कर में वो लकड़सुंघवा बोल जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लकड़सुंघवा की बात होगी तो ये भी पता चलेगा कि वो लकड़सुंघवा कौन था जिसकी वजह से हमारी बहन अपने बच्चे को सूटकेस पे लेकर के 1200 किलोमीटर चल रही थी। अगर लकड़सुंघवा की बात होगी तो ये भी होगा कि ट्रैक पे मरने वाला हमारा बिहारी किस लकड़सुंघवा की वजह से मरा। अगर लकड़सुंघवा की बात होगी तो ये होगी कि लाखों लाख बिहारी जब आ रहे थे, ना हमने प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से, ना अपने मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से सहानुभूति के, सहायता की छोड़िए, सहानुभूति के भी 2 शब्द नहीं सुने। खैर, उन लकड़सुंघवों की बात बिहार की जनता समझती है। बिहार की जनता ने खास करके कोरोना लॉकडाउन में बहुत दर्द सहा है। अब मैं कुछ चीजें, और वो दर्द लोगों के जहन से गया नहीं है। मैं कल ही कल्याणपुर में था। हर व्यक्ति उस छवि को लेकर आज भी डरा हुआ है, क्योंकि बिहार की पीड़ा पूरे देश ने देखी। दुख की बात यह है कि देश के आला अधिकारी, देश के प्रधानमंत्री जी, मंत्रीगण और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया साफ शब्दों में कि किसी को आने नहीं देंगे या के लूटपाट मचाएंगे। खैर, इन जो समाज में उस तरह की विकृतियां लकड़सुंघवों के रूप में आई, उसको मैं किनारे करता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी, संभवतः उनके स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं बताया होगा, कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार कैसे गई, किसने गिराई, ये बिहार का बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा जानता है कौन वो लोग थे। मैं सिर्फ 2-3 चीज कह करके खत्म करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर 10 लाख नौकरी 10 तारीख से उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की बात कर चुके हैं। या तो आप कहिए कि आप 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, या फिर थपथपाइए कि पहली बार इस देश में चुनाव बीते कुछ वर्षों में नौकरी पर बात हो रही है। आपकी उस पर चुप्पी बताती है कि रोजगार से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा क्यों है माननीय प्रधानमंत्री जी कि बिहार बेरोजगारी का एपी सेंटर है। 46.6%। आपके पूरे विजन में आज मैंने कुछ नहीं सुना। मुआफी के साथ कहता हूं, बिहार इंतजार कर रहा था। आप कहेंगे कि विशेष राज्य का पैकेज बिहार पिछड़ा है। आपके अमिताभ कांत जी ने कहा कि बिहार के पिछड़ेपन की वजह से देश पिछड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी आज विशेष राज्य के पैकेज में ये कोताही क्यों, ये कंजूसी क्यों? बिहार सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बिहारी सिर्फ वोट पैदा करने की मशीन नहीं है। बिहारी स्पंदन के साथ इंसान है, समूह है, परिवार है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। आपने हर उस बिहारी के एस्पिरेशन पर, उसकी आकांक्षाओं पे आज कुठाराघात किया। ये बात तो, ये जो ह्यूमन इंडिकेटर्स पर ये जो मानव सूचकांक हुआ है ना, ये बीते 15 वर्षों की ही देन है। उससे पहले ये पैरामीटर्स डेवलप नहीं हुए थे। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक वो दृष्टिकोण है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा दौर स्वर्णिम था। हमने भी अपने लैप्सेस के लिए कहा, अगर हम लैप्स किए तब तो हम सरकार से बाहर थे। अब तेजस्वी जी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में क्लीन स्लेट लेके आए, एक कमिटमेंट के साथ आए। अगर हम पूरा ना कर पाए, अरे जनता की अदालत है, ज्यादा नहीं देखती है,
जिरह नहीं करती है, खारिज कर देती है। हमें भी 5 साल बाद खारिज कर दे। आज नहीं हो रहा। मनोज जी, एक सवाल है। नीरज कुमार ने हैं। तेजस्वी यादव की संपत्ति को लेकर आज एक नया खुलासा किया, ये कहते हुए कि रोजगार को लेने के लिए तेजस्वी यादव ने जमीन लिया है। देखिए, अब नीरज जी की बातों में टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अशोभनीय आधारहीन बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जिस संपत्ति का वो जिक्र कर रहे हैं, कर लेना। सरकार ने क्या नहीं कोशिश किया। अब तो सरकार तोड़वा के गए थे, नीतीश जी को बरगला करके डरा करके ले जाया गया था। क्या हुआ उन मुकदमों का सब लोग जान रहे हैं, इसलिए इंतजार करिए। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं। नीरज जी से मैं ये उम्मीद तो करूंगा नहीं कि तेजस्वी जी को बधाई दे 10 लाख नौकरी के लिए, संविदा खत्म करने के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए, तो उनसे और उम्मीद ही नहीं। कोई बात नहीं, 2-4 दिन और है। तो आपने सुना कि राजद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में जनता का राज होता है, ना ही कोई युवराज होता है और ना ही राजा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ही ऐसी है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।